शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा अग्निं च विश्वशंभुवम्। इस वेद विज्ञान के प्रसंग की जो चर्चा हम कर रहे हैं, इस चर्चा में ऋग्वेद के 10वें मंडल के 9वें सूक्त पर हम विचार करते हैं। इसके 7वें मंत्र की हम आज बात कर रहे हैं। इसमें जल को भेषज कहा है। जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है उसको बताया है, ये भेषज है। हमने पिछली चर्चा में देखा था कि मनुष्य जब बीमार होता है तो उसके लिए औषधि की आवश्यकता होती है। तो जो भी रोग है, दुख है, कष्ट है, उसके निवारण का जो भी उपाय है वो भेषज के रूप में हमारे सामने आता है। तो वस्तु के रूप में जल है, हमारे भौतिक उपायों के रूप में है। आपह का एक अर्थ परमेश्वर है, वो हमारे आध्यात्मिक दुखों को दूर करने के रूप में है। इसके लिए गीता की एक बड़ी सुंदर पंक्ति है। वहाँ पर प्रश्न ये उठा है कि परमेश्वर को कौन चाहता है। तो वो कहते हैं कि परमेश्वर को सामान्य व्यक्ति की इच्छा नहीं होती उसका, वो क्योंकि वो किसी चीज़ का उपाय हो, किसी दुख को दूर करने का कारण हो, और वो दुख मेरे पास हो तो मैं उपाय करूं। यदि दुख की अनुभूति मेरे पास नहीं है तो फिर मुझे उपाय करके क्या करना है। तो इस दृष्टि से श्री कृष्ण जी कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। कहता है कि मुझे 4 तरह के लोग बहुत याद करते हैं, और इन 4 तरह के याद करने वाले लोगों में उनमें जो पहला है वो आर्तः दुखी। 4 जो याद कर रहे हैं, आर्तः जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। ज्ञानी तो इसलिए याद करता है, वो जान जाता है कि याद करने लायक क्या है, उसको याद करता है। जो जिज्ञासु है वो भी खोज में है, इसलिए याद करता है। बाकी संसारी 2 लोग हैं, एक अर्थार्थी लाभ के लिए याद करता है, एक भय से बचने के लिए याद करता है। संसार में 2 ही परेशानियां हैं, अर्थात कहीं हमको आने का वाला संकट है, कहीं संकट को दूर करने की इच्छा है। तो भय जो है वो हमको हर समय ये सताता रहता है कि जो है वो कहीं चला न जाए, को जो मिलने वाला है वो कहीं मिलने से न रह जाए, कहीं जो हमारा लाभ है हानि में न बदल जाए। और लोभ यह है कि जो है वो तो रहे और भी आता रहे। तो मनुष्य को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली जो चीज़ें हैं वो लोभ है और भय है। तो भय के लिए तो उदाहरण दुख है, रोग है, और लोभ के लिए उदाहरण अर्थ है, कामना है, पैसे की, वस्तु की इच्छा है। तो परमेश्वर के जो चाहता है कि मुझे ये मिलें, तो वो दोनों ही ये सोचते हैं कि ये परमेश्वर मुझे इससे भी बचाएगा और ये भी दे देगा। तो वो कहता है कि जो रोगी है, और जितना ज़्यादा रोगी है, जितना बड़ा रोगी है, जितना अधिक दुखी है, वही उसको अधिक याद करता है। क्योंकि जो वस्तु जिस काम आती है तो काम पड़ने पर ही वस्तु का स्मरण आता है। हम ये सोचें कि हर समय हम स्मरण करें, ऐसा होता नहीं है।
तो स्मरण करने के लिए स्मरण करने की आवश्यकता होनी चाहिए। तो स्मरण करने की जब आवश्यकता होती है तो आदमी उसे स्मरण करता है। तो परमेश्वर कब स्मरण आता है? कहता है आर्त, जब मनुष्य दुख में होता है, कष्ट में होता है, रोग में होता है, शोक में होता है, तब उसे याद करता है। तो परमेश्वर क्या है? रोग की, दुख की, कष्ट की दवा है। तो यहाँ पर उसको भेषज कहा गया है, तो वो भेषज है। तदेव युक्तम भैषज्यम, जैसे हमने कहा था कि वो हमको जिस चीज़ से हम छूटना चाहते हैं उसको जो छुड़ा दे, जो छुड़ाने का उपाय बता दे, वो हमारे लिए ग्राह्य होता है। तो यहाँ मंत्र में जलों को भेषज कहा है। वैसे तो संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो किसी न किसी काम में आती हैं, किसी किसी रोग में, क्योंकि रोग अभाव का नाम है, औषध उसकी पूर्ति का नाम है। तो ये होती तो हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमारे जीवन में जो बाधाएं आ सकती हैं और उनका निवारण हो सकता है, उसके लिए यहाँ पर मंत्र में जो बात कही है, आपसु में सोमो अब्रवीत। सोम एक वैदिक शब्द है। सोमः अब्रवीत, मुझे सोम ने कहा, बताया। अब सोम कौन? एक तो सोम परमेश्वर है, ज्ञान है, ज्ञान देने वाला है। सामान्य रूप से सोम एक गुण है जो शीतलता का वाचक है। इसीलिए इस संसार को अग्निशोमियम कहा है। इस संसार में दो ही हैं, आग है, पानी है, ठंडा है, गर्म है, सौम्य है, आग्नेय है। तो कहता है कि सोमः अब्रवीत, मुझे सोम ने बताया, सोम गुण ने मुझे बताया, सोम परमेश्वर ने मुझे बताया, सोम जो शांत प्रकृति वाला है उसने मुझे बताया। आपसु में, आपसु अब्रवीत, बताया। क्या बताया? सो आपसु में सोम अब्रवीत अंतर्विश्वानि भेषजा। आपसु अंतः, जल के अंदर, विश्वानि भेषजा। अब यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर ध्यान दिला रहा है। अपने यहाँ विश्व शब्द संसार का तो वाचक है, लेकिन विश्व शब्द समग्रता का वाचक है। हम जैसे प्रार्थना मंत्रों में एक मंत्र में पाठ करते हैं, विश्वानि देव दुरितानि परासुव, विश्वानि देव दुरितानि परासुव। कहता है कि विश्वानि दुरितानि परासुव, तो दुरित जो बुराई है, दुख है, दुर्व्यसन है, कष्ट है, उनको, उन दुरितों को प्रार्थना की है विश्वानि दुरितानि, समस्त दुरितों को परासुव, हटा दे, दूर कर दे, मेरे से परे ले जा। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? आपसु में सोमो अब्रवीद अंतर्विश्वानि भेषजा। कहता है कि विश्वानि भेषजा, जो समस्त औषध हैं, समस्त द्रव्य हैं, समस्त रोग निवारकता है, आपसु अस्ति, जलों में है, ऐसा सोमः अब्रवीत, मुझे सोम कह रहा है। जल केवल दिखने वाला पानी मात्र नहीं है, ये जल, इसमें समस्त औषधि हैं, विद्यमान है, समस्त औषध गुणों से ये युक्त है। हमने देखा था कि भेषज शब्द का अर्थ औषध भी है, भेषज शब्द का अर्थ दुख निवारक भी है, और भेषज सुख का नाम भी है। तो ये जो जल है, भेषज इति उदक नाम सुपठितम, उदक जो शब्द है
जो क्लिन्न करने वाला है, गीला करने वाला है, इस नाते इसको उदक कहते हैं। हमारे यहाँ जहाँ बहुत जल होता है उन स्थानों का नाम भी इससे जुड़ा हुआ होता है। आज की भाषा में जैसे आप ऊटी कहते हो, इसके पीछे आप जाओगे तो उसका नाम उटक मंड है। ये भी विकृत नाम है, अपभ्रंश है। इसका वास्तविक नाम उदक मंडलम है, जहाँ पर जल की अधिकता है, जल की बहुतायत है, उदक का मंडल है, जहाँ पानी बहुत है। अपने संस्कृत के शब्दों की एक विशेषता है, पानी की अधिकता बताने के लिए जैसे यहाँ उदक मंडलम है, ऐसे ही हिमालय का एक शब्द है केदार। केदारनाथ, बद्रीनाथ बहुत प्रसिद्ध हैं। तो केदार को केदार कहते क्यों हैं? दार कहते हैं एक जो भूखंड है उसको, और क कहते हैं जल को, अर्थात उसके भूखंड में जल भरा हुआ है, वहाँ जल की परिपूर्णता है, वो उनसे पूर्ण होने के कारण उसका नाम केदार है। तो वैसे ही उदक जो है क्लिन्न करने के कारण से है। तो यहाँ पर कहता है कि अपसु में सोमो अब्रवीत, कि सोम मुझे कह रहा है, सोम ने मुझे उपदेश दिया है, सोम ने मुझे बताया है, विश्वानि भेषजा अपसु संति, अर्थात दुनिया में जितने भी उपचार हैं, निवारण हैं दुख के, वो इससे तीव्र होते हैं, इससे निवृत्त होते हैं। वो निवृत्ति विश्वानि भेषजा, मतलब वो समस्त रोगों का उपाय है। इसलिए हमारे यहाँ चिकित्सा के रूप में लोगों ने वेद के आधार पर जल चिकित्सा का भी वर्णन किया है। मुनि देवराज जी ने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, वेदों में जल चिकित्सा, अर्थात किन किन रोगों में हमारे अंदर जलों से हम चिकित्सा कर सकते हैं। वैसे ये बहुत स्वाभाविक है, बहुत सहज है, क्योंकि रोग है हमारे अंदर दोषों का संग्रह। नियम यह है कि जो चीज़ हम उपयोग कर रहे हैं, जिनसे हम ऊर्जा पा रहे हैं, भोजन है, फल है, अन्न है, जो भी कुछ है, शाक है, तो इन वस्तुओं का जब हम उपयोग करते हैं, ये हमारे शरीर के काम में आती हैं, वो ऊर्जा प्रदान करती हैं, उतने तक तो इस शरीर का उपयोग होता है, इसको स्वस्थ रखने के काम में आता है। लेकिन जब कोई वस्तु हमारे अंदर अतिरिक्त इकट्ठी होने लगती है, या कोई वस्तु हमारे अंदर से अतिरिक्त आवश्यकता बिना पूरी किए बाहर जाने लगती है, तब हमारे अंदर रोग पैदा होता है। तो वो रोग मंत्र कहता है कि इस जल से दूर किया जा सकता है, जल से मुक्त हुआ जा सकता है। तो इस जल से कैसे दूर हुआ जा सकता है? तो मंत्र ने कहा कि हमारे पास जो अधिकांश रोग आजकल भी हम देखते हैं, या तो अशुद्ध जल से होते हैं या जल के न पीने से होते हैं। हमारे अंदर शरीर में हर समय एक निश्चित मात्रा जल की अपेक्षित है, हमको उससे अधिक भी नहीं चाहिए और उससे न्यून भी नहीं चाहिए। तो ये जो जल की मात्रा है सदा बनी रहे, इसका हमें यदि ध्यान रहता है तो हमारे जो रोग हैं वो जल से निवारित हो जाते हैं। हमारे यहाँ जो रक्त संचार होता है शरीर के अंदर, वो रक्त संचार मूल रूप से जल ही तो है। यदि इस रक्त के अंदर जल की मात्रा न हो तो ये जो हमारी शरीर के लिए उपयोगी तत्व हैं उनको ये कैसे प्रवाहित करेगा, कैसे पहुंचाएगा? रक्त हमारे दोनों काम करता है। हमारे अंदर जो रोग संचित हो गए हैं उनको उन स्थानों से ला करके बाहर निकालने के स्थानों तक पहुंचाता है, और जो प्राण है, जो स्वास्थ्यवर्धक चीज़ है, हमारे भोजन का जो भाग है, उसमें से जो इस शरीर के लिए उपयोगी है,
उन तत्वों को शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में, भिन्न भिन्न ऊतकों में दूर दूर तक कौन पहुंचाता है? रक्त पहुंचाता है। तो इस जल के माध्यम से हमारे शरीर में मलों का निस्सारण और औषधों का प्रापण या संचालन दोनों होते हैं। तो इसके लिए वेद कहता है कि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि हम जल का पूर्ण हमारे साथ उपयोग हो, हम जल का उपयोग सदा करें। हम जल का उपयोग स्नान में करते हैं, जल का उपयोग पान में करते हैं, जल का उपयोग प्रक्षालन में करते हैं, जल का उपयोग प्रोक्षण में करते हैं, पवित्रता के लिए करते हैं। जल को, जैसे अग्नि को हम पावकः कहते हैं क्योंकि वो पवित्र करने वाला होता है, वैसे ही जल भी हमारे पवित्र करने वाला होता है। इसके लिए कहा आपः पवित्रमुच्यते। जो आपः है ये पवित्र है, इसके लिए हम इससे जिसके संपर्क में ये आता है उसे भी पवित्र करता है और ये स्वयं भी पवित्र रहता है। तो इसके लिए जब हम स्नान करते हैं तो पवित्रता के लिए करते हैं, हम भोजन और पान करते हैं तो अपनी पवित्रता के लिए करते हैं, प्रोक्षण करते हैं, वस्तुओं पर हम पवित्रता के लिए जल छिड़कते हैं। जैसे कहीं पर कोई बात होती है तो कहते हैं गंगा जल छिड़क दो। हम आशीर्वाद देते हैं तो जल छिड़क करके देते हैं। हम यदि किसी को आचमन कराते हैं तो जल से कराते हैं। तो ये जलों का जो उपयोग है ये हमारे शरीर के दोषों का निवारण करता है। तो अप्सु में सोमो अब्रवीत, जो परमेश्वर है वो मुझे कहता है, परमेश्वर ने ये उपदेश दिया है, परमेश्वर ने ये इस बात को बताया है कि विश्वानि भेषजा, संसार के समस्त रोगों की जो चिकित्सा है वो इस जल के माध्यम से होती है। तो हमको जो भी रोग कभी अपने शरीर में दिखाई दें, अनुभव में आए, लगें, तो उनका उपाय हम इन जलों के द्वारा कर सकते हैं। ये जल अप्सु क्या है? विश्वानि भेषजा, वो समस्त भेषज तत्व जो हैं, औषध तत्व जो हैं, वो हमारे अंदर इसके द्वारा पहुँचते हैं। एक अनुपान के रूप में भी पहुँचते हैं, ये संवाहक के रूप में भी पहुँचते हैं, और जहाँ भिन्न भिन्न रोग हैं उनके लिए जलों का भिन्न भिन्न प्रकार से उपयोग करना हमारे लिए विधान है। हमारे अंदर की अग्नि को हम तीव्र करना चाहते हैं तो वो जहाँ हमारे जल की अधिक मात्रा अग्नि को ठंडा कर देती है, लेकिन वहाँ जल की जो सीमित मात्रा है वो अग्नि को बना के भी रखती है, अग्नि को प्रबुद्ध भी करती है। इस दृष्टि से ये जल जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी है, और इसका यदि बुद्धिपूर्वक समझदारी के साथ उपयोग किया जाए तो स्वस्थ मनुष्य को ये जल स्वस्थ रखता है, स्वास्थ्य की वृद्धि करता है और रोग को दूर करता है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।